हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो बढ़ते हैं आगे चैप्टर के साथ। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था एमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे उसको मिलता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, हम लोग पढ़ेंगे हमारे अंदर मतलब ह्यूमंस के अंदर कैसे होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। 2 पेज है आपका टिल हमें स्टमक तक पढ़ना है आज, तो वो आज हम लोग पढ़ते हैं। एज कंपेयर टू एन अमीबा द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज अ कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसका क्या था भाई, एक सीडोपोडिया खोल दिया, फूड वैक्यूल बन गया और फिर वहाँ से आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ और फिर वही फूड वैक्यूल से इजेक्ट आउट हो गया। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ह्यूमंस के अंदर। द फूड पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत सारे पार्ट से वो पास होता है आपका खाना, तो वो पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक दैट अदर ऑर्गन्स सच एज द गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड लिवर। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एक कैनाल की तरह पैसेज है जहाँ से आपका पूरा का पूरा खाना जाएगा, और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन सच एज द गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड लिवर। तो ये सारे जो आपके ऑर्गन्स है ये भी प्रेजेंट होते हैं इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, या इनका भी कुछ ना कुछ रोल होगा आगे हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में। The digestive tract is the long tube starting from the mouth to the anus. ठीक है, तो बकल या फिर आपके जो मुंह से शुरू होता है टिल एनस तक जाता है। Food is digested with the help of digestive juices secreted by various glands of the digestive system, salivary glands, liver and pancreas. तो हमारे पास ये 3 glands भी हैं। ठीक है, ये 3 हमारे क्या हैं, ग्लैंड्स है, जिधर से कुछ ना कुछ सेक्रीशंस होती हैं। ठीक है, कुछ सेक्रीट करते हैं ये लोग, वो सेक्रीशन से हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो वो बहुत ज़्यादा हमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, तो फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय वेरियस ग्लैंड्स विच आर सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास। तो ये 3 आपके क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ में प्रेजेंट है, लिवर एक ऑर्गन है और पैनक्रिया भी एक ऑर्गन है, ये आपको पता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब जो 5 प्रोसेसेस लास्ट टाइम हमने पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, वो सेम 5 प्रोसेसेस ह्यूमन में भी होते हैं। और हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे पहले प्रोसेस से, जो है आपका क्या, इंजेशन। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ एंड इज च्यूड। ठीक है, खाना मुंह से खाते हैं और फिर वो च्यू होता है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच हेल्प अस इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ टीथ है, ये आपको पहले से भी पता होगा कि हमारे पास अलग अलग टाइप की टीथ है। अगर आपको नॉर्मली कटिंग करनी है तो आप कौन से टीथ से करते हो, अगर आपको च्यूइंग अच्छे से करनी है तो आप कौन से टीथ से करते हो, अगर आपको फ्लैश मीट खानी है तो आप कौन से टीथ से टेयर करते हो। तो वो स्पेशल आपके कुछ टीथ्स होते हैं और वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं उनके बारे में। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स है। अब पहला आता है इंसिजर्स। इंसिजर्स क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ। तो पहली बाइट जो आप लेते हो वो हमेशा आगे के 4 दांतों से लेते हो। ठीक है, और वही आपके क्या होते हैं, इंसिजर्स होते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो दे आर फ्लैट blade like teeth. The incisors are the front teeth and so called because they help to incise. Incise का मतलब होता है कट करना, सिनोनिम है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिजर्स कहते हैं। The incisors are the front teeth and so called because they help to incise food या cut food. Next आता है आपका canines के बारे में। They are also called the tearing teeth. ये क्या करते हैं, टेयर कर रहे हैं खाने को। They have very sharp edges and help to tear the food. Canines की शेप देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये ऐसे होते हैं, पॉइंटेड टाइप्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं सो दैट हम क्या कर सके, काट सके खाने को, टेयर कर सके खाने को बहुत जल्दी से, अच्छे से। नेक्स्ट है आपका प्रीमोलर्स। दे हैव ब्रॉडर सर्फेसेस एंड देयरफॉर हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। ठीक है, ब्रॉड सरफेस है उनका,
ये आपके थोड़े से ऐसे चौड़े होते हैं, ठीक है, और ये क्या करने में हेल्प कर रहे हैं, आपके च्यू एंड ग्राइंड, अच्छे से चबाने के लिए हेल्प करते हैं। अब मोलर्स, दीज आर लार्ज बैक टीथ, ये बैक के टीथ है, ठीक है, और काफ़ी बड़े होते हैं। दे हैव वाइड ग्राइंडिंग सरफेस एंड आर यूज प्राइमरली टू च्यू द फूड। तो अगर आप देखोगे तो प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों का काम क्या सेम ही है, ठीक है, बस फ़र्क क्या है, इनके पास ज़्यादा बड़ा सरफेस होता है और अच्छे से च्यू करने के लिए अगर हम लोग कोई बहुत ज़्यादा च्यूएबल खाना खा रहे हैं तो वो आपका मोलर्स और प्री मोलर्स में काम आता है, ठीक है। तो मोलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से च्यू करते हैं क्योंकि उनका सरफेस बहुत बड़ा है ग्राइंड करने के लिए। तो ये हो गए आपके 4 मेन टाइप्स ऑफ टीथ जो हमने अभी डिस्कस किए। अब आते हैं इधर, तो ह्यूमंस डेवलप 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, ये भी आपको पता होगा मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में, ठीक है। द टेम्पररी सेट्स एंड द परमानेंट सेट। द टेम्पररी सेट हैज़ 20 टीथ विच आर कॉल्ड द मिल्क टीथ, ठीक है, वो बोलते हैं दूध के दांत हैं। अराउंड द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग आउट, और आपके टीथ गिर जाते हैं, ये आपको ही पता है, आपके भी हुए होंगे, गिविंग वे टू द परमानेंट टीथ, और उसके बाद जो टीथ आते हैं वो आपके क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। इन द परमानेंट सेट देर आर 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ, तो अपर जॉ और लोअर जॉ, ठीक है, ये आपका हो गया अपर, ये आपका हो गया लोअर, और दोनों में कितने कितने होते हैं, 16 इधर होंगे 16 इधर होंगे, ठीक है। देर आर 4 इंसिजर्स, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स। तो अगर आप ध्यान से देखो पहले आगे के 4 आपके इंसिजर्स होते हैं, ठीक है, फिर 1 कैनाइन इधर 1 कैनाइन इधर, तो 2 कैनाइन हो गए, फिर आपके 4 प्रीमोलर्स होते हैं, 1 2 3 4, और फिर 3 आपके क्या होंगे, मोलर्स। तो अगर आप ध्यान से देखो 4 + 1, ठीक है, 5 5 + 2 7 10 10 + 1 11 11 + 2 13 13 + 3 16, तो ये आपके एक जॉ में 16 टीथ हो गए, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ, क्योंकि आपने एक डिजीज समझी होगी, आपको शायद आइडिया होगा टूथ डिके के बारे में, कि आपके टीथ खराब हो जाते हैं और कैविटीज आ जाती है, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ते हैं, बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इवन इन आवर माउथ, बट ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर व्हेन वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ प्रॉपर्ली, सम हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग इन द माउथ। These bacteria together with the food particles and the saliva form a thin sticky layer called plaque on the surface of teeth। तो आपको इस surface of teeth पर क्या हो जाता है, प्लाक हो जाता है। ये शायद आपने वर्ड सुना होगा, एड्स में देखा होगा, ठीक है, प्लाक हो जाता है। A plaque that is not removed by brushing produces acid। अगर आपने सही टाइम पर ब्रश नहीं किया तो ये प्लाक क्या करता है, एसिड बनाने लग जाता है। The acid dissolves the hard tooth enamel, और हमारा जो वाइट पार्ट होता है टीथ पर उसे हम क्या कहते हैं, इनामल। जब ये एसिड इनामल के कांटेक्ट में आता है, टाइनी होल्स अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ एनामल, तो हमें क्या हो जाता है, हमारे टीथ में छोटे छोटे होल हो जाते हैं, विच स्लोली गेट्स बिगर अंटिल वन लार्ज होल अपीयर्स, दिस इज कॉल्ड अ कैविटी। और पूरा का पूरा टीथ ही हमारा डैमेज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। कैविटी का मतलब जहाँ पर कोई भी चीज़ प्रेजेंट ना हो, तो आपका टीथ ही डैमेज हो गया तो अब वो बचा ही नहीं, तो वो कैविटी हो जाती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग टंग की तरफ। तो टंग, द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ। इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा विद द फूड व्हाइल च्यूइंग एंड ऑल्सो हेल्प्स इन swallowing। द टंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन एंड हैज टेस्ट बड्स which help to sense 4 different taste, sweet, salty, bitter and sour, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट टेस्ट हैं जो हमारे टंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और टंग हमारे किस लिए हेल्प करती है, चूइंग और स्वॉलोइंग करने के लिए भी हेल्प करती है, और वो क्या करती है, सलाइवा जो आपके माउथ के अंदर होता है उसको खाने के साथ मिलाती भी है, मिक्स भी करती है। अब आते हैं हम लोग डाइजेशन प्रोसेस पर, ठीक है। इंजेशन देख लिया, अब नेक्स्ट है आपका डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। तो अभी तक तो हमें सिर्फ इतना पता था कि हम लोग सिर्फ च्यू करते हैं माउथ के अंदर, लेकिन असली बात तो ये है कि हमारा डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है, ठीक है, वेयर द फूड इज मिक्सड विथ सलाइवा। अब ये सलाइवा क्या है वो समझते हैं। सलाइवा
सेक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी अभी देखा था कुछ ग्लैंड्स डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करते हैं, तो वही सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट करता है एक डाइजेस्टिव जूस जिसे हम कहते हैं सलाइवा। कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। तो अभी जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, ठीक है, उन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक्चुअली क्या प्रेजेंट है, आपका स्टार्च प्रेजेंट है, और वो स्टार्च का ब्रेकडाउन इनटू शुगर ये कौन करता है, आपका सलाइवा करता है। सलाइवा ऑल्सो मेक्स द फूड स्लाइमी सो दैट इट कैन इजीली स्वॉलोड। अब आपको पता है एक पाइप जैसी होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो जब आप मुंह से खाना अंदर लेते हो तो वो पाइप के थ्रू नीचे जाती है स्टमक के अंदर। तो अब एक पाइप के थ्रू अगर वो नीचे जाएगी तो थोड़ा अगर खाना स्लाइमी बन जाएगा, स्लाइमी मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप बन जाएगा, पतला बन जाएगा, थोड़ा ऐसा पानी टाइप लिक्विड टाइप बन जाएगा, तो वो बहुत आराम से पास थ्रू हो जाएगा उस पाइप में से। तो वही चीज़ सलाइवा भी हेल्प करती है उसको स्लाइमी बनाने के लिए। Once swallowed, the food passes from the mouth into a long tube called esophagus। ठीक है, तो ईसोफेगस में आपका ईसोफेगस इजी है लेकिन ओ आता है स्टार्टिंग में, ओ साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड पाइप। The walls of the esophagus contract and relax to produce wave-like movement called peristalsis movement या peristaltic movement। अब होता क्या है, ये आपका ये माउथ है, माउथ से जब खाना एक पाइप के अंदर जा रहा है तो ये मसल है, और आपको पता है एक मसल क्या करती है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। ये लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था वो बोन्स वाले चैप्टर के अंदर। तो ये मसल भी आपकी क्या है, ईसोफेगस आपकी मस्कुलर है, तो ये भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से आपका खाना क्या है, नीचे जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स द स्टमक जाने लगता है, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दीज मूवमेंट्स हेल्प टू मूव द फूड डाउन इनटू अ लार्ज सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड द स्टमक। तो ये स्टमक में जाता है। अब आगे आते हैं, फर्दर सेक्रेशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्टमक। ये तो आपको पता है कि डाइजेशन स्टमक में होता ही है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक सेक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। अब इसको नाम याद करने के लिए क्या है, MDH, ठीक है। MDH मसाले आपको पता है ना, तो बिल्कुल वैसे M फॉर म्यूकस, ठीक है, D फॉर डाइजेस्टिव जूसेस एंड H फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। तो आप ऐसे नाम रख सकते हो कि क्या तीन चीजें होती है आपके स्टमक के अंदर। द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस, डी का काम क्या हो गया कि प्रोटीन। अब डी पी, अगर आप लोग डांस के थोड़े बहुत फैन हो तो डी धर्मेश, पी फॉर पुनीत, ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस आपका क्या होता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, किल करता है ऑर्गेनिज्म को, एसिड है तो किल कर देगा ऑर्गेनिज्म को। एंड प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर इफेक्टिव डाइजेशन। तो और अच्छे से डाइजेशन करने के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है एसिडिक मीडियम बनाने के लिए। अब म्यूकस क्या है, एक लेयर है, ठीक है, एक थिन लेयर है जो आपको ये प्रोटेक्ट करती है कि आपके एसिड की वजह से जलन ना हो, या पेट की वॉल या जो आपकी वो है स्टमक की जो लाइनिंग है वो खराब ना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ से। क्योंकि ये मसल है तो मसल खराब हो सकती है, ऑब्वियस ही बात है। अगर आपको कट लग जाता है तो आपकी मसल टेयर हो जाती है, तो वैसे ये मसल को डैमेज ना हो तो आपका क्या होता है, म्यूकस की लेयर लगी हुई होती है। फ्रॉम द स्टमक द सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड द चाइम passes from into the small intestine। तो जो डाइजेशन अभी हुआ, पहले हम लोग नॉर्मल खाना ही खा रहे थे, फूड खा रहे थे, फूड का पार्शियली डाइजेस्ट हुआ सलाइवा के थ्रू, और फिर वो जब अंदर जाता है और डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में, जब वहाँ पर डाइजेशन हो जाता है तो उस खाने को हम लोग नाम देते हैं चाइम, ठीक है। Into the small intestine, further digestion of food takes place in the small intestine where the secretion of liver and pancreas are released। तो लिवर और पैनक्रियाज जो अभी अभी हमने ग्लैंड्स बात की थी ऊपर, वो उनके सेक्रीशंस भी आते हैं। तो ये स्टमक जो आपका होता है, ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, ठीक है। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक खाना जाएगा उससे पहले लिवर और आपका पैनक्रियाज कुछ जूसेस सेक्रीट कर देते हैं खाने के अंदर। अब क्यों करते हैं वो पढ़ते हैं। द लिवर सेक्रीट्स बाइल, लिवर का
बाइल जूस होता है सेक्रीशन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो प्रोटीन्स तो डाइजेस्ट हो गए थे आपके पेट के अंदर, स्टार्च ग्लूकोज भी थोड़ा बहुत पार्शियली डाइजेस्ट हो गया था, तो अब बचा क्या आपका मेजरली फैट्स बचा। तो फैट्स डाइजेस्ट करने के लिए बाइल यूज होता है। बाइल इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गन कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। तो हमने एक ऑर्गन पढ़ा था कि गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। तो बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। कब? जब लिवर सेक्रीट करती है बिफोर बीइंग रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले लिवर से गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर वो सेक्रीट होता है, रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द सेक्रीशंस ऑफ द पैनक्रियास कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियास का नाम क्या है? पैनक्रियास के जूस का नाम क्या है? पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड। तो वो ऑलमोस्ट पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? सबका ब्रेक डाउन करता है। एक बार सबका तो हो गया था ऊपर से, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ था। तो अच्छे से करने के लिए एक बार क्या किया उसने, पैनक्रियाज ने अपने जूस से सबको ब्रेक डाउन कर दिया। कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर, मतलब आपका था कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू शुगर, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल, ठीक है। दस द डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक। अब ये चरका वाज एन फेमस फिजिशियन, ठीक है, ऑफ एशियन इंडिया हु इज फेमस फॉर चरका संहिता presented by the concept of digestion and immunity. He mentioned that our body contains three main principles called doshas, vata, pitta और kapha, ठीक है, which get produced when we eat food. He believed that any imbalance in these three doshas causes diseases. तो वात, पित्त, कफ, ये आपको शायद पता होगा। अगर इन तीनों चीज़ों में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई ना कोई डिजीज हो रही है। ये आपके वही हैं जो अशोका के टाइम पर थे, ठीक। तो यहाँ पर हुआ आपका चैप्टर खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बेसिकली पढ़ा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक, जो पूरा तो नहीं, मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब हम लोग डीपली पढ़ने वाले कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस रेक्टम के अंदर क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग को इसकी भी PDF मिल गई होगी तो प्लीज़ मुझे सेंड कर देना, ठीक है, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर हुआ चैप्टर खत्म। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्लास आपका टेस्ट है, ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। थैंक यू।